तारीख 19 मई, दिन सोमवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों, ये दिन विश्व आईबीडी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी क्रोहन रोग। ये ऐसा रोग है जिसमें पाचन तंत्र में सूजन हो जाती है। ये आमतौर पर छोटी आंत और बड़ी आंत के शुरू में होता है, लेकिन ये पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा इस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन परिवार चिकित्सा के महत्व को उजागर करने और परिवार चिकित्सकों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। भारत के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का 101वां मिशन EOS-09 तकनीकी खामी के चलते अधूरा रह गया। ये मिशन, जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था, रॉकेट के तीसरे चरण में आई गंभीर खराबी की वजह से असफल हो गया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 101वां मिशन PSLV-C61 लॉन्च किया। हालांकि पहले और दूसरे चरणों में सफलता के बाद तीसरे चरण में तकनीकी गड़बड़ी के कारण सैटेलाइट को निर्धारित कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका, जिससे मिशन अधूरा रह गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने जानकारी देते हुए कहा कि तीसरे चरण के संचालन के दौरान समस्या हुई, जिसके कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि इस विफलता के बाद जांच शुरू कर दी गई है। इसरो का EOS-09 रॉकेट भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे खासकर देश की सीमाओं की निगरानी, आतंकवाद विरोधी अभियानों और आपदा प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। ये उपग्रह बादलों के पीछे से भी स्पष्ट फोटो लेने और रात में भी सतह की निगरानी करने की क्षमता रखता है। इसरो की तकनीकी टीम अब EOS-09 मिशन में आई गड़बड़ी के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। टीम का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि लॉन्च के दौरान समस्या कैसे हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। EOS-09 मिशन की असफलता निश्चित रूप से एक झटका है, लेकिन इसरो का इतिहास बताता है कि ये संगठन असफलताओं से सीखता है और मजबूती से वापसी करता है। भारत का अंतरिक्ष सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक, इंजीनियर और पूरा देश इसी सपने को साकार करने के लिए एकजुट है। हम इसरो के साथ हैं और हमें यकीन है कि अगली बार जब रॉकेट आसमान छुएगा तो वह भारत का गौरव और ऊंचा करेगा। भारत ने कैसे ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया, जिसने न केवल दक्षिण एशिया की भू राजनीति को एक नया आयाम दिया है, बल्कि विश्व मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटल रुख को और मजबूत किया है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए एक सर्वदलीय सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गठित किया है, जो दुनिया की प्रमुख राजधानियों में जाकर पाकिस्तान की काली करतूतों को उजागर करेगा। ये कोई सामान्य कदम नहीं है, ये भारत की उस नीति का हिस्सा है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से बदला लिया। भारत ने केवल आतंकवादियों के इलाकों को खत्म किया, लेकिन पाकिस्तान ने झूठ का सहारा लिया। उसने दावा किया कि भारत ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे और मस्जिदों पर हमले किए। हमारी सेना ने सबूतों के साथ पाकिस्तान की सभी दावों को उजागर कर दिया, लेकिन अब भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा दुनिया के सामने लाया जाए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 7 प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं। इनमें अलग अलग दलों के 51 नेताओं को 32 देश जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी और पाकिस्तान को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मिली है। ये कदम केवल पाकिस्तान को जवाब देना नहीं, बल्कि विश्व समुदाय को ये दिखाना है कि आतंकवाद किसी भी देश की सीमा का सम्मान नहीं करता। पाकिस्तान ने न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों में भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। भारत के 40 सांसदों की ये टीम दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा करेगी और वैश्विक मंच पर ये बताएगी कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का बड़ा गढ़ है। वहीं भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी एक टीम बनाई है, जिसका मुखिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को बनाया गया है। मतलब हमेशा भारत को ही कॉपी करना है, लेकिन ये भारत का वह मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है।
ये कदम न केवल भारत की कूटनीतिक ताकत को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि हमारी एकता और संकल्प के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और वादा करते हैं कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक खबर जो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि हमारे देश की सुरक्षा और विश्वास के लिए एक बड़ा झटका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जो अब एक कथित पाकिस्तानी जासूस के रूप में बेनकाब हुई है। ज्योति मल्होत्रा, जिन्हें आप और हम उनके यूट्यूब वीडियोस के लिए जानते थे, जिनमें वो बड़े जोश खरोश से देश दुनिया की बातें करती थीं, लेकिन अब सच्चाई सामने आई है और ये सच्चाई इतनी कड़वी है कि इसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। हरियाणा और पंजाब पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोप देशद्रोह और पाकिस्तान के लिए जासूसी। ज्योति मल्होत्रा एक तरफ यूट्यूब पर देशभक्ति की बातें करती थी और दूसरी तरफ चुपके पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश नाम के अधिकारी के साथ मुलाकात की बात सामने आई है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ज्योति मल्होत्रा ने देश के साथ गद्दारी की है, उन जवानों की शहादत का अपमान किया है जो सरहद पर अपनी जान गंवाते हैं, और वो भी किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, जो हर दिन हमारे खिलाफ साजिश रचता है। पुलिस की पूछताछ में ज्योति ने खुद कई राज उगले हैं। ज्योति की पाकिस्तान यात्रा का खर्चा दानिश ने उठाया था, बाली में छुट्टियां, पाकिस्तान हाई कमीशन में डिनर और न जाने क्या क्या। ये सब हमारे देश की खुफिया जानकारी के बदले में। सबसे दुख की बात यह है कि ज्योति अकेली नहीं थी। पंजाब के मलेरकोटला और हरियाणा से कुल 6 लोग इस जासूसी रैकेट में शामिल थे। ये लोग हमारे देश की संवेदनशील जानकारी, हमारे सैन्य ठिकानों की डिटेल्स पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकवाद को पनाह देता है, जो हमारे देश में दहशत फैलाता है। ये घटना हमें एक और सबक देती है, सोशल मीडिया पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें सतर्क रहना होगा। अपने देश की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको कुछ भी संदिग्ध लगे तो तुरंत अपनी पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। बॉलीवुड के दिग्गज लिरिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर एक चमकता सितारा है। अपनी बेबाकी लेखनी और विचारों के लिए मशहूर जावेद साहब ने कई बार अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं। सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने से वह कभी पीछे नहीं हटते। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। इस पर अब जावेद अख्तर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे नर्क और पाकिस्तान में चुनना हो तो मैं नर्क चुनना पसंद करूंगा। दरअसल जावेद अख्तर मुंबई में संजय राउत की पुस्तक नरकातला स्वर्ग के लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर बात की और कहा कि हिंदुस्तान वाले उनसे कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए और पाकिस्तान उन्हें काफिर कहते हैं। इवेंट में उन्होंने कहा कि अगर कोई एक तरफ से बात करता है तो लोग उससे नाखुश रहते हैं, लेकिन जब कोई दोनों तरफ से बात करता है तो और भी ज्यादा लोग नाखुश रहते हैं। जावेद अख्तर ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बारे में बात करते हुए कहा कि मुझे दोनों तरफ से गालियां पड़ती हैं। कोई मुझे काफिर कहता है, कोई कहता है मैं नरक में जाऊंगा, कोई मुझे पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है, लेकिन अगर मुझे पाकिस्तान और नरक में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं नरक जाना पसंद करूंगा। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है। कई ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी है जिनकी लास्ट डेट इसी महीने है, तो जल्दी से जाकर आवेदन कर लीजिए। बिहार में स्टाफ नर्स के 11,389 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसी भर्ती में उम्मीदवार बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर 23 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के तहत भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए भी आवेदन 30 अप्रैल से इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट से शुरू हो गए, जिसमें अभ्यर्थी 29 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। खास बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात सोने चांदी के भाव को लेकर भी हो जाए। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि सोना और चांदी के भाव में बदलाव का दौर जारी है। सोने चांदी की कीमतें लगातार गिर रही हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 93,859 रुपए से घटकर 92,365 रुपए हो गई है, जबकि चांदी की कीमत 1,828 से कम होकर 94,572 रुपए पर आ गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट की सोने की कीमत
86,250 रुपए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 94,080 रुपए है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 86,100 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93,930 रुपए है। कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 86,100 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 93,930 रुपए है। चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 86,100 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 93,930 रुपए है। चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा आज देश भर में मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में गर्मी और आंधी तूफान की संभावना है, जबकि दक्षिण और पूर्वी भारत में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और पंजाब में भी गर्मी रहेगी, लेकिन कुछ स्थानों पर आंधी तूफान और हल्की बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। उड़ीसा में 19 मई तक बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। नुकसान की आशंका को देखते हुए सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी गरज के साथ बारिश और आंधी की संभावना है। आईएमडी के अनुसार मई 2025 में अधिकांश भारत में सामान्य से अधिक तापमान और अधिक हीट वेव दिन रहने की संभावना है। अब खबर खेल से जुड़ी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है। दोनों खिलाड़ियों के बीच दोस्ती दिल्ली में क्रिकेट सीखते वक्त हुई थी। दोनों ने अंडर 17 स्तर पर एक साथ क्रिकेट खेला। आज भी दोनों एक साथ जब होते हैं तो हंसी मजाक करते नजर आते हैं। मौजूदा समय में दोनों आईपीएल 2025 खेलने में बिजी है। इसी बीच ईशांत शर्मा ने अपने बचपन के दोस्त विराट कोहली को लेकर काफी पुराने किस्से बताए। उन्होंने कहा कि कोहली उनके लिए हमेशा चीकू ही रहेंगे। बता दें, चीकू कोहली का निकनेम है। दरअसल टेस्ट में 105 मैच खेलते हुए 434 विकेट चटकाने वाले ईशांत शर्मा विराट कोहली के बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से एक दिन पहले स्टार स्पोर्ट्स के प्रेस रूम में कोहली से जुड़े पुराने किस्से शेयर किए। ईशांत ने बताया कि विराट कोहली बाहरी दुनिया वालों के लिए बड़े स्टार हैं, उनके लिए बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि दोनों ने अंडर 17 के लेवल पर साथ में क्रिकेट खेला है। ईशांत ने उन दोनों को याद करते हुए कहा कि जब वे अंडर 19 टीम में थे, उन्होंने बताया कि वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे और थोड़े पैसों में खाना खाते थे। कहीं जाने के लिए जो पैसे मिलते थे उन्हें भी बचा लेते थे। उन्होंने कहा कि विराट कोहली सबके लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वह अलग ही हैं। आखिर में बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी राशि भी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला या मकर है तो आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। मेष, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और व्यापार में भी लाभ की संभावना है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ी बहस हो सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। वृषभ, आपका भाग्य आज आपके साथ है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में मुनाफा होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मिथुन, आज आप नए विचारों से प्रेरित होंगे। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें। कर्क, आज का दिन आपके लिए आराम और सुरक्षा का रहेगा। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी। वित्तीय मामलों में सतर्क रहें और बड़े खर्चों से बचें। सिंह, आज आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत सराही जाएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम से बचें। कन्या, आज का दिन संगठन और योजना के लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। वित्तीय मामलों में सतर्क रहें और लंबी अवधि के लाभों पर ध्यान दें। तुला, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। शिक्षा और कारोबार में लाभ होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें। वृश्चिक, आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए बातचीत से समस्याओं का समाधान करें। धनु, आज का दिन आपके लिए विकास और प्रगति के नए रास्ते खोलेगा। जॉब कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। व्यापार में उन्नति होगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। मकर, आज कार्य में स्थिरता और जीवन में व्यवहारिकता आएगी। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और घरेलू बजट बनाकर चलें। पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखें। कुंभ, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा। स्वास्थ्य, पारिवारिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में सतर्क रहने की आवश्यकता है।
सकारात्मक सोच रखें और चुनौतियों का सामना करें। मीन, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद सफलता के योग है। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी।